हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे मौदा के जहान की। यस, तो महारानी जी पहुंच चुकी हैं मौदा और घबराहट शुरू हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से घबराहट के जहान में मैडम ने शुरुआत की कि ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कार। तो भाई कार भी ये पहुंच चुकी है, कार को ड्राइव करके लेके जाया गया है वहां पे ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो घूमने फिरने में, क्योंकि एक दिन में तीन तीन चार चार बार घूमना फिरना पड़ता है, तो फिर तकलीफ ना हो जाए। और ये देखिए इसको अपने आप को शूट करते हुए कि मैं सो रही हूँ फ्रेंड्स, हम बहुत थक गए हैं तो मैं ऐसे सो रही हूँ, मेरे हाथ की चिंता मत करना फ्रेंड्स, मेरा हाथ ऐसे जाम हो चुका है क्योंकि मैं 4 साल से ऐसे ही अपने आप को शूट करती रहती हूँ, सोते उठते गाते नहाते सब कुछ, और हाथ धोते सब कुछ। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे सोते हुए दिखा रही हूँ, असली में मैं सो नहीं रही थी, जस्ट एक्टिंग कर रही थी ऐसे, मैं थकने का, रोने का, धोने का। अभी मैं ससुराल में पहुंच गई हूँ तो ये सब करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। और जैसे ही मैं सासू माँ के पास पहुंची, सासू माँ ने मुझे ऐसे देखा, अच्छा आ गई एक हफ्ते के लिए, अभी क्या करेगी, सारे दिन नाटक करेगी, ऊपर नीचे घूमना फिरना, रात को घूमना, रात को चाय पीना, ये सब चालू हो जाएगा। और मैंने भी, आप लोग बहुत बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो ऐसे गले लगने की कोशिश की, मेरा मन नहीं मान रहा था, सासू माँ का भी मन नहीं मान रहा था, फिर भी हम जबरदस्ती एक्टिंग कर लेते हैं। अभी सासू माँ भी थोड़ा थोड़ा सीख गई हैं, फिर हम उन्हें हज भी ले जाएंगे ना, इसके लिए सासू माँ हमारे साथ प्ले कर रही हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे जबरदस्ती थोड़ा सा हक करा, ये देखिए। और फ्रेंड्स ये हम बहुत सारा सो गए थे, हम 6 घंटे, फिर हम उठे, फिर हमने सूट चेंज कर लिया, हम नहाए नहीं फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे नहीं। तो ये सूट वूट बदल के अपना शुरुआत करती है, जैसे ऐसे शर्माएगी, ऐसे इतराएगी जैसे नई नवेली दुल्हन हो, और अभी मतलब 2 दिन पहले शादी हुई हो। इसकी जो नकली हंसी, नकला नकली इतराना, इसका ओ माय गॉड, अनटॉलरेबल। और आपने देखा कैसे सासू माँ से मिली थी, वो बिल्कुल ऐसे नाम के लिए। और यहाँ पे रुखसाना बाजी आ जाती है। रुखसाना बाजी से तो ऐसे बत्ती सी निकाल के ऐसे मिले जैसे सगी बहन आ गई हो। भैया थोड़े दिन में रुखसाना बाजी जितनी हालत हो जाएगी, चिंता ना करना। और पीछे वो देखो बच्ची आ रही है। अब ये देखना, पूरे दिन मैं बताऊंगी इस बारे में भी, पूरे दिन ये दोनों बच्चियों को अपने साथ रखती है। और मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे टॉलरेट कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई इसकी कंप्लेन कर देता कि ये बच्चों को मिसयूज कर रही है, बच्चों को अब्यूज कर रही है, उसका एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन इसको कोई पड़ी नहीं है, मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, मेरी हेल्प के लिए आ जाए। किचन में खड़ी हो गई है, सनी बोलता है कुछ बनाओ ना। कल बनाऊंगी, कल से शुरुआत करूंगी सनी, कल से शुरुआत करूंगी, अभी तो हम आए हैं ना फ्रेंड्स, अभी कैसे शुरुआत कर दूं, मैं तो अभी शादी हुए 2-3 दिन ही हुए हैं ना फ्रेंड्स, तो अभी मैं इतराऊंगी, शर्माऊंगी। और वहां पे मुंबई में तो इसकी इतनी आवाज निकलती है, कै 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 पूरे टाइम, ये अपनी अम्मी के घर में चढ़ी रहेगी। और यहाँ पे देखो ऐसे घबराई हुई, शर्माई हुई, ऐसे इसका अलग ही लेवल का नाटक चलता है। पता नहीं यहाँ पे आके इसको चक्कर क्या है, इसको डर किस बात का लगता है। फिर ये दिखाती है, देखो हमारे सास ससुर का रूम भी चेंज हो गया, मेकओवर हो गया। भैया कौन सा मेकओवर हो गया, एक पीछे वॉलपेपर को चेंज करने को मेकओवर कहते हैं क्या, करा क्या, पर्दा ज्यादा ज्यादा चेंज कर लिया होगा, क्या हो गया ऐसा। इनका जो मैंने बताया था ना आपको, जितने भी ब्लॉगर हैं उनको एक ही कंटेंट होता है उनका, मेकओवर रेनोवेट, क्योंकि पैसा ज्यादा आ जाता है। तो अब क्या करे, कभी बालकनी चेंज करा लेगी, वही बालकनी में झूला डलवा लेगी, 4 लाइटें ले आएगी, उसको खरीदने चली जाएगी, फिर उसको सजाते हुए दिखा देगी, फिर सज के दिखा देगी, फिर सबको टूर दे देगी, तो 4 दिन का व्लॉग तो निकल गया। तो ऐसे अपनी सासू माँ का पहले तो उसने साफ करवाया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई रह रहा होगा इस कमरे में, तो ये शेल्फ इतने क्लीन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में सब जगह यही आदत होती है ना, स्पेस है तो कुछ रख देते हैं सामान अपना, चश्मा रख दिया, घड़ी रख दी, कुछ और दवाइयां रख दी, 10 चीजें होती हैं। तो ये इतना साफ सुथरा शेल्फ हो ही नहीं सकता अगर कोई इस रूम में रह रहा है तो। और अगर खाली पड़ा है तो बात और है। तो ये दिखा रही है कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। भाई तुमने बच्चे बुला के सफाई करवाई होगी पहले, तभी वो इतना साफ सुथरा लग सकता है, वरना तो ये चांस ही नहीं है कि ये शेल्फ इतने बिल्कुल क्लीन हो। वहां सनी के पीछे पड़ेगी, सनी हमें मेकओवर करना है, सनी हमें रेनोवेशन दिखानी है, कुछ तो ठीक करा देना। इसके सनी ने ऑर्डर दिया होगा, पर्दे वर्दे बदल दो, देख दीवार पे पेपर चिपका दो, सफाई वफाई कर दो जरा, मैं दिखा दूंगा, वो हो जाएगा एक दिन का व्लॉग। और देखिए जैसे मैंने कहा था, ये बच्ची आ गई थी, और बच्ची से पूछते, पेपर हो गए तुम्हारे, कैसे हुए, बहुत अच्छा है, तुम आ गई। और ये मेहर की छोटी बहन है, और ये पूरे दिन, अब जब तक ये ईद तक यहाँ है ना, ये सुबह से शाम तक इस बच्चे को यहाँ पे रखेगी, और इसकी बहन को भी।
और इनसे काम भी करवाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रखती है और खाना पीना खिलाती है, ना 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 ना, काम करवाएगी अच्छे खासे, ऐसे थोड़ी फ्री में किसी को खाने देगी, फ्री में बेटी खाला को रिजा को खाने नहीं दे रहे ये लोग, इनको तो दूर की बात है। फिर जाते हैं शॉपिंग करने, और सनी कहता फ्रूट दे देना भाई, अनार वनार टमाटर एकदम महंगे महंगे फ्रूट लेगा, ऐसे थोड़ी है कि वो संतरे केले ले ले, महंगे महंगे फ्रूट रोज भरपूर फ्रूट खाए जा रहे हैं इनसे, पैसा बरस रहा है भैया। और सबा भी चल पड़ती है, सबा को हर बार जाना है, कार घर से बाहर निकली नहीं भैया, कार स्टार्ट हुई नहीं भाग के आ जाएगी, कहीं भी जा रहे हो मैं लग जाऊं बस। ऐसा नहीं है कि मेरे काम के मतलब के लिए जाना है तभी मैं जाऊं, नहीं नहीं नहीं, फ्रूट लेने जाना है, बैठ जाओ, घर में तो कोई काम ही नहीं है ना, बाहर ही घूमना है। यहाँ सनी को भी जा भाई, तो जाए जरा सा रिकॉर्ड जरूर कर लियो, मुझे नया नया कंटेंट चाहिए, क्योंकि मैं तो पब्लिक बार बार कहती है फ्रेंड्स की, फिर तुम यही दिखाते हो शॉपिंग ईटिंग, इसलिए सनी को बोला है जब भी तू बाहर कदम निकाले तो शूट कर ले, एक हाथ से शूट कर, एक हाथ से मोटरसाइकिल चला, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना फ्रेंड्स, फिर हमारे पास और नया कंटेंट आ जाएगा, सनी का हुआ एक्सीडेंट, फिर हम नया थंबनेल लगाएंगे, फिर हम सनी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर उसका प्लास्टर चढ़ेगा, फिर सारी चीजें दिखाएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पीछे से इफ्तार की तैयारी कर रही होती है, चादर वादर बिछाने की, तो यहाँ इसने बच्ची को लगा लिया, जब ये कारपेट उठा रही थी ना, तो कारपेट अल्लाह बहुत भारी है ये तो, और फिर बच्ची को बुला लिया, देखो बच्ची आराम से उठा पा रही है, इससे नहीं उठ रहा था, तो वो होता है ना खाया पिया वेस्ट कर रही है ये बस, तो काम नहीं होता है इससे, हाथ में मसल वसल ताकत नहीं है, सारे दिन बैठ के फोन चलाते हैं ना जो इंसान, मैं इसकी नहीं सबकी बात कर रही हूँ, हमारी आपकी सबकी बात, जो बैठे बैठे फोन चलाएंगे ना हम लोग, तो हमारी हालत भी ऐसी हो जाएगी। फिर बैठ के इफ्तारी करें, अब चुपचाप जबान से चूनी निकलेगी, अब पूछो ना कैसा लगा सासू माँ, कैसा लगा ससुर जी, कैसा लगा रम, जो इनका, मैं तो इसको धर्म दादा ही बोलूंगी, धर्म दादा 2.0, जो ये बंदा है, इससे पूछो, इरशाद, इससे पूछो कैसा लगा, नहीं, अब तो चुपचाप बैठ के खा लेगी, चूं नहीं निकलती है ससुराल में आके, घर में आके ये वो पकौड़े गुलगुले सारी वीक सब पे कहानियां। और फिर ये कहते कि इरशाद को भेज देते हैं कि अब तो सीधा निकल जा, सनी बोलता है सीधा तो निकल जा अपने घर, ब्रैकेट में लिखते हैं गोरखपुर, और बोला ईदी पे, ईद खत्म होने के बाद सीधा तुरंत घर आ जाए ना तुरंत, तो भैया बेचारे को 10 एक दिन की छुट्टी मिल गई, भैया इरशाद तो निकल ले, अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दे, जितना ये तेरे को दे रहे हैं उससे ज्यादा तो कमा लेगा, और तेरे को कम से कम दिन और रात का तो डिफरेंस पता चलेगा, इनके साथ रह के तो ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, तेरी बायोलॉजिकल क्लॉक और बिगड़ जाएगी इनके साथ रह रह के, तो निकल ले वापस मत आइयो। यहाँ के इतना ना इसका नहीं खत्म हो रहा मामा, ये ऐसे बैठ के मासूम बन के बैठी हुई है जैसे पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को ही देख रही है, मैंने कहा ना बाबा ना, फिर भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों के लिए कि आपको देख रही है, देख लो, आपको निहार रही है, आपको घूर रही है यहाँ पे। अब हम सनी तो चला गया है, तो फिर मैं यहाँ पे अपना वीडियो का काम करूंगी गाइस, और फिर मैं थक गई हूँ, ये सब नाटक, मतलब अपने बहुत सारी से सेल्फी वेल्फी खींची होगी, देख रही होगी किसमें बेस्ट लग रही हूँ, अगर मेरा यूट्यूब का करियर डूबा तो क्या मैं टिकटॉक पे वापस आ सकती हूँ या नहीं, क्योंकि टिकटॉक से ही इसका करियर शुरुआत हुआ था। तो बेसिकली वो ये भी कह रही थी चाय ना, मन चाय पीने का मन हो रहा है फ्रेंड्स, तो फिर चाय बेटी खा इसने क्या बोलते हैं रुखसाना बाजी ने भेज दी है बना के नीचे, भैया देखो अय्याशी देखो इनकी, पहले बेटी खाला नौकर नौकर बनी हुई है, बेटी खाला बना बना के भेज रही हैं, अभी रुखसाना बाजी चाय बना के भेज रही हैं, उसमें भी नाटक, याद आ रही है मुझे वहां की, यहाँ पे कोई नहीं है ना चाय पीने के लिए कंपनी, भैया इतनी महारानी बनी हुई हो। और फिर ये लड़की आ जाती है महर, महर से पूछती है, क्योंकि लोग बोलेंगे ना फिर महर के एग्जाम्स हैं, तुम तो पढ़ी नहीं है, तो महर से पूछते हैं तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हाँ दीदी हाँ, हाँ चलो पी हाँ, कैसा हुआ, हाँ आज है एग्जाम, कल है एग्जाम। और फिर इसको जाने नहीं दिया है, इसको इसने जाने ही नहीं दिया, और बीच में बोलती है कि सनी अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ रखूंगी, फिर बाद में किचन में जाके बोलती है, सनी बोलता है कि तुम्हें मतलब रह लोगी ना, बोलते हाँ अब तो मैं अकेली रह लेती हूँ, भैया नीचे सास ससुर रह रहे हैं, ऊपर अपने कमरे में अकेली रह रही है, इसको किस चीज का डर है। और ये इसने छोड़ा नहीं लड़की को, और कहती है यहीं पढ़ लेगी, ये यहीं पढ़ लेगी, कुछ पढ़ने नहीं दिया होगा इसे, और काम पे लगा के रखा होगा, अपना सारा अनपैकिंग पैकिंग अपना सामान ठीक करवाया होगा। और फिर जब सनी जा रहा था ना, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, जब ये वापस आया था सनी सॉरी, तो ये तब जा रही थी, और सनी ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे आया था, खुद ही बता रहा था कि मैं इतना लेट आया हूँ, और ये तब जा रही थी, अब इसको कौन छोड़ने जाएगा, ये अकेली जाएगी नहीं जाएगी, कैसे मतलब करते हैं पता नहीं। और ये इसके इसके लिए तो कंप्लेन होनी ही चाहिए, इस लड़की को क्यों रोक रोक के रखती है अपने घर,
किस क्यों नहीं अकेली रह सकती, इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े लोग अपने घर में, पूरा घर में अकेले रह लेते हैं, और ये नीचे सास ससुर रह रहे हैं, तभी भी इसको डर लग रहा है। सनी चाहिए इसे 24 घंटे बांध के रखती है सनी को ना अपने साथ जबरदस्ती। तो यहाँ पे फिर सुबह सहरी का टाइम हो गया, हम सहरी कर लेते हैं, उसके बाद उससे पहले छत पे गए थे। छत पे भी कितना सुकून मिल रहा है, हमारी पुरानी बचपन की यादें आ रही हैं। अपना मुंह पे पूरा लिप बाम और एकदम लिप ग्लॉस और पूरा एकदम शाइनी शाइनी बना के घूम रही है सुबह सुबह सहरी करते वक्त, मतलब सुबह सुबह 4-5 बजे ही सहरी करते होंगे। और सास ससुर कहाँ है भाई, वो सहरी नहीं करेंगे क्या, उनके साथ बैठ के करो, नहीं 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 नहीं, सास ससुर से दूर रहना है। फिर बैठ जाती है अपना, देखिए फ्रेंड्स अभी हम इतने सारे कपड़े भर के लाए हैं ना फ्रेंड्स, हमारे इंस्टाग्राम के कोलैबोरेशन में जो इतने सारे फ्री में मिलते हैं, और जब फिर हर रोज हम शॉपिंग करने जाते हैं, फिर कंटेंट बनाने के लिए करनी पड़ती है ना फ्रेंड्स, तो फिर अब क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे बांटनी है फ्रेंड्स। और फिर आके कि सनी हमें अपना रूम भी चेंज करना है, पेंट चेंज करना है अपने कमरे का, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में रुके कितने हो, 1.5 महीना भी नहीं रुके होंगे तुम। फिर चल पड़ते हैं शॉपिंग करने, भैया शॉपिंग तो मेन कंटेंट है इनका। शॉपिंग किसके लिए हो रही है, रचना दीदी के लिए, रचना बाजी पता नहीं कौन है रचना, हो सकता है सनी की बहन हो, मुझे नहीं पता, और बता देना आप लोगों को पता हो तो, और रुखसाना बाजी के लिए। अब ये बताइए, शॉपिंग करनी थी तो बॉम्बे से क्यों नहीं कर रही थी, जब पूरे सास का पूरा टब्बर का भर के लेके आई थी, 2-4 सूट रुखसाना बाजी के लिए भी ले लेती, नहीं 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 नहीं। फिर सनी पागल हो गए हो क्या, फिर वहां पे मौदा में क्या दिखाएंगे, तो मौदा में भी तो शॉपिंग करनी है ना हमें, मौदा में भी तो दिखाएंगे ना कुछ, तो मौदा की शॉपिंग वहां से हो जाएगी। तो मतलब अपनी सास का सूट अपनी पसंद से दिला दोगे, लेकिन रुखसाना बाजी का सूट रुखसाना बाजी की पसंद का होना चाहिए, वाह 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 वाह, क्या डिप्लोमेसी है भैया, सही है। वहां चले जाते हैं शॉपिंग करने, और सनी भी इरिटेट हो रहा है, भैया कपड़ों की दुकान पे हर बंदा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा मजा आता है वहां पे, लड़के तो इरिटेट ही होते हैं। वहां पे सनी बोलता है, एक दिन में हो जाएगा क्या, आज के टाइम पे हो जाएगा क्या, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, और कितना करोगे, कानपुर से दिला दे तुम्हें। ये बैठी रहती है। मुझे लगता है ये सूट की दुकान को देख देख के मैं बोर हो गई हूँ, इन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क क्यों पड़ेगा, पैसा बरस रहा है भैया, 2 घंटे सूट की दुकान पे बैठना है, और तुम्हें 50-60 हजार रुपए मिल जाए तो कौन नहीं बैठना पसंद करेगा। तो ये यहाँ पे रुखसाना बाजी की शॉपिंग करा रहे हैं। अब ये कल कराएंगे मेहर की, अगले दिन कराएंगे मेहर की छोटी बहन की, फिर उसके अगले दिन कराएंगे मामा की, कारू मामा की, फिर उसके अगले दिन कराएंगे इनकी कोई और कोई छुपी हुई फुप्पी फुप्पी निकल आएगी उनकी, फिर इसके बाद कराएंगे इनके ससुराल की साइड की कोई निकल आएगा, कोई ना कोई तो इनके यहाँ रहता ही है ना, इतने सारे रिश्तेदार, उनकी तो हर रोज एक एक दिन की एक एक जने की कराएंगे ना, ऐसे थोड़ी एक दिन में सारा निपटा देंगे, ऐसे थोड़ी। फिर बाहर निकलती है तो ये कहती, सनी देखो पहले ऐसे शॉपिंग होती थी जब हम बचपन में थे, जब मॉल नहीं खुले थे। भैया आज भी ऐसे ही होती है, और तुम्हारे मीरा रोड में भी 50 दुकानें ऐसे निकल आएंगी। जब तक मॉल नहीं थे, नहीं जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तब तक ऐसे ही शॉपिंग करते थे तुम लोग। फिर ये जाते हैं अपने प्लॉट पे, प्लॉट पे आके, अल्लाह इतना बड़ा बन गया, सनी 2 कमरे हो गए, यहाँ तो पार्टी भी कर सकते हैं। ओ पार्टी तो हराम होती है लेकिन हमारे इस्लाम में हम तो हिजाबी है, सनी मैंने क्या बोल दिया, पार्टी वाली लाइन काट देना। फिर ऊपर जाती है, ऊपर देखे कितना सुकून है, या तो अम्मी आएंगे तो कितनी खुश हो जाएंगी, भैया सासू माँ को ले आओ, उन्हें दिखाओ, अम्मी को थोड़े दिन के लिए ब्रेक दे दो। अम्मी के पीछे मत पड़ो, अम्मी को भी तुमसे ब्रेक चाहिए। अम्मी भी पक गई है तुम्हारे साथ रह रह के, उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारे साथ पूरा, अपने बेटे के साथ खुश है अभी वो थोड़े दिन, सारे टाइम अम्मी अम्मी मत करो। वैसे भी 7-8 दिन बाद वहां पहुंच जाओगे अपना बोरिया बिस्तर बांध के 2-3 महीने के लिए, तो अपनी सासू माँ के साथ घूमो, सासू माँ को दिखाओ उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है उनके साथ, तो इफ्तारी शहरी शहरी में 2 मिनट बैठ जाते हो, दिखा देते हो बस, उसके अलावा घूमो फिरो उनके साथ। फिर ये यहाँ पे टूटी हुई चेयर दिखा के सनी बोलता है, ये तुम्हारी शादी में तुम्हारे घर वालों ने दी थी। तो क्या, अच्छा सनी एकदम से काट देती है, कुछ तो डायलॉग बाजी हुई होगी उनके बीच में। फिर सनी बढ़िया था अपना हीरो बन के, चश्मा वश्मा लगा के, चल फ्रेंड्स हम, हाय फ्रेंड हम जा रहे हैं यहाँ पे, हाय फ्रेंड हम जा रहे हैं वहां पे। सनी तो बहुत हीरो बना हुआ, सनी वैसे खुश बहुत लग रहा है, सनी तो थोड़ा सा हिम्मत रख और बोल मैं यहीं रहने वाला हूँ 2-3 महीने। ब्लॉग तो तेरे इसका बन ही जाएगा, तेरे तुम्हारे यहाँ वैसे भी कोई कंटेंट होता नहीं है, तुम्हें देखने वाले वैसे ही पसंद कर रहे हैं, तुम्हें फर्क तो पड़ता नहीं है। तुम तो मतलब घास काटते हुए दिखा दोगे ना पूरा आधा घंटा, तो पब्लिक तुम्हें वो भी देख लेगी, तुम्हारी तो मतलब वो ये ना किस्मत इतनी चमक रही है, तो तू जा मत, अभी वहीं रह अपने माँ बाप के पास।
फिर ये बच्ची आती है फिर से मेहर, उसके पीछे, एग्जाम कैसा गया तेरा? अच्छा नहीं गया, चलो पे अच्छा नहीं गया। अच्छा क्यों नहीं गया? अच्छा चलो पे आप सारी रात बिठा के रखोगे, घर का काम कराओगे, सारा टाइम यहाँ अपने पास रखोगे तो कहाँ से पढ़ेंगे? चालू अपी, चालू अपी। तो ये मतलब लड़की बेचारी, मुझे बहुत दया भी आती है इसके पेरेंट्स पे। मतलब मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है, क्या मतलब सिचुएशन है उनकी, क्यों ये इन दोनों बच्चियों को इसके भरोसे छोड़ देते हैं। या तो ऊपर से प्रेशर आता है इनका कि दोनों बच्चियां यहाँ रहेंगी इसकी सेवा में, बेटी खाला यहाँ रहेगी इनकी सेवा में। भाई ब्लॉग बनाना है तो बेटी खाला के घर जाना आना है, बेटी खाला इसके घर जाएगी आएगी, घूमना है बेटी खाला खाला के साथ। और बच्चों के लिए हेल्प, वैसे तो ये घर में कुछ तिनका नहीं हिलाती है भैया, घर में कुछ नहीं करती है ये रुखसाना बाजी करती है। इसका काम मौदा में रह के सिर्फ घूमना फिरना ही तो होता है, और क्या करती है? आप बताओ, आप अपने ससुराल में जो भी मैरिड लड़कियां हैं ससुराल में रहती हैं, तो क्या इस तरीके से रह पाती हैं जैसे सबा रहती हैं? कि कोई चू भी ना करे इसको, कोई काम की उम्मीदें भी ना करे, ये कुछ काम ना करे, जब मर्जी सोए जब मर्जी उठे, चाय इसके रूम में सर्व की जा रही है, जब मर्जी रात के 12-12 बजे घूमने फिरने स्टेशनों पे जाती है चाय पीने, सारे दिन अपनी मायके वालों के यहाँ, बेटी खाला नानी के यहाँ पड़ी रहती है। आप बताइए, आपके यहाँ ऐसा चलता है क्या? और फिर ये बच्ची के लिए तो प्लीज कोई तो आवाज उठाइए। देखो बच्ची से काम करवाती रहती है अपना, घर का जो करे ना, हम पेंट चेंज करेंगे, मेक ओवर करते हैं, मेक ओवर करते हैं। मेक ओवर के चक्कर में दोनों लड़कियों की रेल लगा देगी, वहां पे रिजा की और बेटी खाला की लगा के रखते हैं, और यहाँ पे ये तो इनको ना इतनी आदत पड़ गई है ऐसे बच्चों को एज ए सर्वेंट ट्रीट करने की कि इन्हें पता ही नहीं चलता, इन्हें कोई बोलने वाला ही नहीं है। और इनके ऊपर ना कमेंट्स भी आते हैं, और मतलब कमेंट्स आते भी हैं ना, तो इन्हें फर्क तभी भी नहीं पड़ता है। इन्हें लगता है कि हाँ 4 कमेंट आ गए तो क्या फर्क पड़ता है। पहले तो ये डिलीट करती थी, अब ये डिलीट भी नहीं करती। ऐसा लगता है कि हमें फर्क क्या पड़ता है, हमें अगर पॉजिटिव कमेंट लिखने वाले 250 लोग हैं तो 20 लोग हमें नेगेटिव लिख भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या हमारा पैसे थोड़ी कम हो रहे हैं, हमें देखने वाले तो उतने ही है ना। तो यहाँ से जो अकड़ शुरू होती है ना, वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और एक चीज हमेशा देखना कि जो इसका 2 मिलियन तक जा नहीं रहे हैं, इसके जो बेस्ट टाइम था ना उसमें 2 मिलियन भी नहीं गए हैं रमजान के टाइम पे भी। तो रमजान में अगर 2 मिलियन नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है पब्लिक इन्हें देख के बोर हो चुकी है। तो जब स्किल्स नहीं होते ना, तुम्हारा लक एक टाइम तक चलेगा, जिंदगी भर तुम लक के भरोसे नहीं चल सकते हो। लक ने तुम्हें एक बार पुश कर दिया, एक बार तुम उस पोजीशन पे बैठ गए, दीपिका कक्कर की वजह से, या दीपिका कक्कर ने इस्लाम अपना लिया था इस वजह से, लोगों को क्यूरियोसिटी थी देखने की, वो सब के करते ये इसका चैनल चल पड़ा, ठीक है। फिर इसको देखने के लिए लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, क्या करते हैं, कैसे हिजाबी बनी, और बेसिकली वो दीपिका कक्कर का भी देखना चाहते थे क्या चल रहा है इनके घर में, कैसा घर है, कैसा सेटअप है। ये करते करते यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन अभी कोई स्किल है नहीं इसके पास, कुछ है नहीं नया दिखाने के लिए। जो होते ना, टाइम के साथ तुम एक्सपीरियंस के साथ तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव होती है, राइट? कोई भी चीज करोगे, ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, कुछ भी तुम करोगे तो टाइम के साथ वो अच्छा होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन जब तुम कैमरा उठा के घर में घूमते रहोगे तो उसमें तुम क्या दिखा लोगे? तो वो टाइम के साथ डिग्रेड होता जाएगा। तो अब इसके साथ वो हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं वापस इन्हीं की। तो फिर बच्चों को तो इस तरह से ट्रीट कर लेती है, या फिर आ जाती है बेटी खाला इनके घर में, और इनकी फुप्पी, जो आज तक फुप्पी गायब थी, अभी फुप्पी आने लगी है। भैया फुप्पी तो एक एक और मेंबर चाहिए ना हमें, हमारा सबा का जान नहीं है फ्रेंड्स, हमारा मौदा का जहान है। मौदा के हमारे 10 लोग 12 लोग चाहिए हमें, बिना उसके हमारा सबा का जान कैसे चलेगा? हमारा सबा का जान तो लुट पिट जाएगा भाई। सबा के जान में सबा और सनी को देखने के लिए कोई नहीं आएगा, सबा सनी का जान नहीं है ये। फिर ये चल पड़ती है बिठा के सबको, अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड्स शॉपिंग नंबर 2 पे, नहीं शॉपिंग नंबर 3 पे। पहले हम फ्रूट लेने गए फ्रेंड्स, फिर हम अम्मी की और रुखसाना बाजी की शॉपिंग कराने गए फ्रेंड्स, ये हमारा शॉपिंग नंबर 3 है। अब हम जा रहे हैं किसी काम से। समझ गए ना फ्रेंड्स, काम क्या होता है हमारा? शॉपिंग। और हमें आपको पता है ना शॉपिंग किसकी होती है? वही सूट की, और या फिर हमारे किचन के बर्तनों की। तब हम सूट की लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो पहुंच जाते हैं तीनों, किसकी शॉपिंग कराने? रुखसा ये जो फुप्पी की, और बेटी खाला की, सास वगैरह की। तो यहाँ पे फिर से सूट की दुकान है। सूट वाला भी सोचता होगा भैया बहन जी आप अभी तो आई थी, अभी दोबारा आगे 4 घंटे खराब करने हमारे। आप सूट वाला भी सोचेगा कि भैया ये समझ आ गया उसे भी इनका क्या सिस्टम है, तो वो उसने ना एक बंदा हायर कर लेगा वो, कि तू सबा का जान देखता रहेगा, और जब भी सबा का जान में से सबा मौदा आ रही हो तो बता दिया कर, एक बंदा एक्स्ट्रा हायर कर लूंगा, वो रोज आएगी शॉपिंग करने, रोज अपने सूट वूट लेने। तो तेरे लिए टेम्परेरी जॉब है। तो ऐसे एक बंदा डेडिकेटेड रख देंगे कि जब जब सबा आ रही है 4-5 घंटे के लिए इस दुकान पे आएगी आएगी शॉपिंग करने।
तो फिर उसके बाद ये पहुंच जाते हैं अपनी नानी के घर, वहां से कपड़े वपड़े लेके। अब बेचारी नानी के हाथ में ना लग गई है चोट। तो उसमें सनी का एटीट्यूड देखो, ऐसे चश्मे लगे, हाँ क्या हो गया क्या हो गया। और सबा अल्लाह कैसे लग गई। और यहाँ पे देख के ना नानी की हालत देख के, भले नानी कैसी भी हो लेकिन है तो ओल्ड लेडी, इतना दया आती है कि बेचारी इतने बुरे हाल में रह रही हैं। और इनको नानी को शूट जरूर करना है, लेकिन नानी के लिए करना वैसे कुछ नहीं है, एक दो सूट दिला देते हैं बस, ये सूट ले लो नानी, सूट ले लो, सूट 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 सारे टाइम इनके सूट। और ये सूट जो पहना है ना, इसे दोबारा नहीं पहनेगी, उठा के फेंक देंगी। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये सूट ना इसको दीपिका की मम्मी ने दिया था। इसका कुछ तो वुमेन्स डे वगैरह था। मैं देखूंगी, अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, लेकिन शायद वही सूट है ये। और यहाँ देखना, नानी के घर में एक चीज पे मेरा ध्यान गया कि जब विंडो में नानी ने इसको पर्दा सा बना के, या हवा ना आए, जैसे होता है ना, ये आटे की पैकेट जो खाली होता है उसको ऐसे मतलब फंसा रखा है। तो मतलब इतना पैसा होने के बाद ये हजारों रुपए रोज के खर्च करते हैं, नानी का घर क्यों नहीं ठीक करते भाई तुम। फिर कहेगी नानी तो मुंबई में ही रहती है ना ज्यादा टाइम। तो भैया नानी को तुम फिर लेके क्यों आते हो वापस मौदा, नानी को मुंबई में रहने दो। और बेटी खाला भी क्यों नहीं रख लेती अपने घर। बेटी खाला भी बिल्कुल पूरी मतलब जैसे बेफिक्री हुई पड़ी है, आराम से सिंगल जैसे होते हैं ना बंदे रहते हैं, वैसे रह रही है, मजे ले रही है। पति गया सऊदी, और बच्चे गए बम्बई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बस आराम से घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो, वही लग रहा है। पहले तो मुझे दया भी आती थी, दया तो आती है अभी भी, खैर ऐसा नहीं है। लेकिन भाई मैं बताती हूँ एक चीज, सिंपल सी बात है। तुम्हें ना हर इंसान को अपने लिए ना स्टैंड लेना पड़ता है, एक पॉइंट पे तुम्हें अपना फुट डाउन करना पड़ता है कि ये चीज अब गलत हो रही है, अब नहीं चलेगी। पहले मजबूरियां थी या चल गई, या कुछ एक सर्टेन एक्सटेंट तक चल जाएगी, लेकिन ये नहीं कि तुम इतना ज्यादा मिसयूज कर लो किसी का भी। तो ऐसे ना बेटी खाला को अब स्टैंड ले लेना चाहिए कि भैया बहुत हो गया, हम तुम्हारे रहमो करम पे पल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही तुम्हारे गुलाम बन के जिएंगे। तो यहाँ पे तो ये हाल है ना इन्होंने जो कर रखा है अपने पूरे परिवार का, कि हम पैसे देके, क्योंकि एक्चुअली ना पूरा खानदान इनका, पूरा का पूरा खानदान सबा की साइड वाला एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहा है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही मतलब जैसे होता है ना गरीबी से गुजर रहा है। तो ये बन गए रईस। तो सब इनको ऐसे देखते हैं कि दे ऑलवेज लुक अप टू देम, कि भैया बहुत रईस लोग आए हैं, बहुत सेठ लोग आए हैं, ये हमें कुछ दे जाएं। तो इस वजह से ये उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। सनी आया रात के फिर 3 बजे, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था फिर से। सनी गया है दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स हम कैसे रहेंगे। सनी इससे डरता इतना है कि इसके लिए वो ले आया बिरयानी, देख तेरे लिए बिरयानी लाया, तुझे खाने से प्यार है, तू खा पी और सो जा बस। तो फिर ये नीचे डिनर तो कर ही चुकी थी, उसके बाद बिरयानी भी खाई होगी। नहीं फ्रेंड्स, चावल खाने से ना फिर हम मोटे हो जाते हैं फ्रेंड्स, हमारा पीसीओडी हाई हो जाता है फ्रेंड्स, सनी बहुत राइस और बिरयानी खिलाता है फ्रेंड्स, हम नहीं खाते हैं, वही लेके आता है वही खिलाता है फ्रेंड्स। फिर ये इसका जब ब्लॉग एंड करी थी ना, तो कहती है फ्रेंड्स कल हमें कहीं जाना है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को लेने जाना है फ्रेंड्स, तो फिर हम जाएंगे फिर आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो बेसिकली मुझे लग रहा है इसकी सनी की सगी बहन है जो सऊदी में रहती है, वो आने वाली है और ईद मनाने आई होगी इंडिया। तो शायद इसीलिए ही सनी वापस आया, वरना सनी आता नहीं इतनी जल्दी, सनी आता तो ईद के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए आता, और यही रीजन है ये लोग वापस आए हैं, इसीलिए इसका मुंह सड़ा हुआ था। अच्छा इसी बात पे एक और चीज, अब बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ देते हैं पॉडकास्ट, बट ये मैंने इसका कमेंट में से एक कमेंट देखा है जो मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो देखो किसी ने लिखा है, ऊपर तो ये सब लिखा ही है कितनी फिजूल खर्ची करते हो ये सब वो सब। किसी ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, आप कहीं भी जाती हो खुशियां ही बांटती हो, चाहे वो मायका हो या ससुराल, आप सच में औसम हैं। सारी वुमेन के अंदर आपका सा समझदार हो तो कोई सा परिवार बिखरे ना। आपसे मुझे सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लव यू मैम। वाओ। तो देखो इस तरीके के जो लोग हैं ना, जो बेबी गर्ल जो भी लिखा है, जिसने भी जिसका भी आईडी है, हो सकता है वो यंग गर्ल ही होगी, ठीक है। जो इस तरीके से लोग, और इसने सबा ने इसे लाइक किया है, भैया ऊपर वाले को लाइक नहीं किया, फिजूल खर्ची वाले को लाइक थोड़ी करूंगी मैं, जो मेरी तारीफ करता है उसी को तो लाइक करूंगी ना फ्रेंड्स। तो जो ऐसे लोग हैं ना जिन्हें सभा में सिर्फ अच्छाई दिख रही है, उन्हें ये नहीं पता कि वो बेवकूफ कैसे बना रही है। तो यहाँ पे तभी तो इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, इतनी मासूम लड़कियां, इतनी भोली लड़कियां
जो सोचती है कि सब अब बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, सबको सूट वूट दिलाती रहती है, सबको कपड़े बांटती रहती है। उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि सूट दिला के कपड़े बांट के वो व्लॉग बना रही है और उससे पैसा कमा रही है। सूट और कपड़े ही तो उसका कंटेंट है। अगर आप इसको आज के ब्लॉग में, जिसने ब्लॉग देखा है, आज के ब्लॉग में अगर 3 शॉपिंग के ट्रिप कैंसिल कर दो, ठीक है, तो क्या बचेगा इसके ब्लॉग में? सहरी और इफ्तारी और रोना धोना सनी मार जा रहा है और दो बच्चे बच्चों को भी तो ट्रीट करिए। अगर मोहदा में ये दोनों बच्चों को माइनस कर दो, बेटी खाला नानी का माइनस कर दो और शॉपिंग माइनस कर दो, तो क्या दिखा सकती है ये? कुछ भी नहीं दिखाएगी। जो इसके पहुंच रहे हैं ना 1.5 मिलियन व्यूज, वो पूरे 500 के पे आ जाएंगे हफ्ते के अंदर। तो ये बेवकूफ बना रही है। आप लोग बेवकूफ मत बनिए, आंखें खोलिए अपनी और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हो क्या रहा है? या तो आप इसे नया नया देखना शुरू किया है। जिसने नया नया देखना शुरू किया होगा उसे तो लगेगा हाँ बहुत अच्छी है लड़की, है तो सबको कपड़े दिलाती रहती है, सबको शॉपिंग करा रही है, सबको। बेटो तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत ख्याल रखती हो सबका, और क्या। सनी अच्छा खासा इसको लूट रहा है, लूटता रहे बस। लेकिन ये है ही इसी लायक, क्योंकि इनके यहाँ भी यही हुआ है ना। भाई ने भी तो यही किया है। भाई ने अपनी शादी की दीपिका से, पहले लिव इन में था तो पूरा का पूरा खानदान इस पे चेप था। दीपिका वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर। दीपिका ने सबको पाला। तो अब सेम इसके साथ हुआ है। कर्मा तो वापस आ जाता है ना, इंस्टेंट होता है आजकल कर्मा। आजकल कर्मा ये नहीं कि अगले जन्म में मिलेगा, फटाक से तुम्हें मिल जाएगा इसी जन्म में, 2-4 साल के अंदर ही मिल जाता है। लंबा नहीं खींचता आपको। चलिए गाइस, बताना आपको कैसी लगी घबराहट की दुनिया। और इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।